नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीएससी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीने से हम श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्यायों को के सार को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। आज वो समय आ गया है कि आज हम इस सीरीज को समाप्त कर रहे हैं। ये हमारा अंतिम व्याख्यान होगा श्रीमद् भगवत गीता के सभी अध्यायों की। जिस प्रकार से हमने वर्ड टू वर्ड व्याख्या की है उसके सार को समझाने का प्रयास किया गया है। परीक्षा की दृष्टि से हो, व्यवहार की दृष्टि से हो, तो सभी प्रकार की दृष्टि से हमने समझाने का उसमें प्रयास किया गया। तो आज हम अंतिम अध्याय जो कि मोक्ष संन्यास योग है उसके 59 श्लोक से लेकर के और जो 78 श्लोक हैं लास्ट वाले, उन 20 श्लोकों की व्याख्या इस व्याख्यान में करने वाले हैं। और ये हमारा अंतिम व्याख्यान होगा श्रीमद् भगवत गीता सीरीज का। तो आशा करता हूं कि अन्य व्याख्यान देखने के लिए भी आप सीएससी की वेबसाइट पर जाकर के सारे व्याख्यान जो हमारे हैं वो अपलोड हो चुके हैं, उनको आप देख सकते हैं और उनसे आप लाभान्वित हो सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार आपको मदद मिले वो सारे काम कर सकते हैं। साथ ही आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई सवाल आपके मन में है तो निश्चित रूप से आप कमेंट कर सकते हैं, उसका यथाशीघ्र रिप्लाई करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए। 59 सूत्र में कहा, अहंकारम, अहंकार का आश्रय लेकर न यो तस्य युद्ध नहीं करूंगा इति यत मन से, यदि तुम ऐसा मानते हो ते तुम्हारा ऐसा यह व्यवसाय निश्चय मिथ्या झूठा ही है। प्रकृति अर्थात तुम्हारा स्वभाव नियोक्षति युद्ध के लिए नियुक्त अथवा बाध्य करेगी ही करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही यहाँ पे। कहा अहंकार के वशीभूत होकर यदि तुम युद्ध न करने का निर्णय करते हो कि भाई मैं तो युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि सामने मेरे अपने लोग मारे जाएंगे, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार का निर्णय करते हो तो ये तुम्हारा झूठा भ्रम है। क्योंकि तेरी प्रकृति अथवा तुम्हारा क्षत्रिय स्वभाव तुम्हें युद्ध करने के लिए बाध्य करेगा, प्रेरित करेगा। अर्थात तुम्हारे न चाहने पर भी यह क्षत्रिय स्वभाव तुमसे युद्ध करवाएगा ही करवाएगा। तो तुम मजबूर हो, तुम्हें युद्ध तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद कहा स्वभाव के आगे ही, कौनते हे कौंती पुत्र अर्जुन, मोहात मोह अथवा अज्ञान के कारण या तो जो कर तुम न इच्छसी नहीं करना चाहते हो, स्वभाव से उत्पन्न स्वेन कर्मणा अपने स्वकर्म से निबद्ध तुम बंधे हुए होने के कारण अवश्य अपि इच्छा न करने पर भी तुम तत वह कृष्यसी करोगे। यहाँ स्वभाव की बाध्यता की बात कही। कहा हे अर्जुन, मोह में फंसे होने के कारण जिस कार्य को तुम नहीं करना चाहते हो, यहाँ एक अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय स्वभाव के कारण उसका युद्ध करना उसका स्वभाव होना चाहिए। लेकिन चूंकि सामने अपने स्वजन खड़े हैं, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा और जो और रिश्तेदार हैं, जो दोस्त हैं, सगे संबंधी, वो सब खड़े हैं, तो उनके साथ मैंने युद्ध नहीं करूंगा। मोह से ऐसा सोचता है, अपने स्वभाव से बंधे हुए अथवा मजबूर होने के कारण तुम्हारी इच्छा के तुम्हें वह कार्य करना ही पड़ेगा, पर तुम्हारी इच्छा के बिना भी तुम्हें वह काम करना ही पड़ेगा। तो ये यहां कहा कि बाध्यता है भाई, करना तो पड़ेगा। इसके बाद कहा अर्जुन, हे अर्जुन, ईश्वर माया अपनी माया शक्ति से सर्वभूतानि सभी प्राणियों को किसी वाहन के में सवार अथवा चढ़े हुए यात्रियों की तरह भ्रमण करवाकर सर्वभूतानाम सभी प्राणियों के हृदय में तिष्ठति स्थित है। हे अर्जुन, जिस प्रकार किसी वाहन पर चढ़े हुए सभी यात्रियों को वह यंत्र अपने अधीन रखकर उन्हें घुमाता रहता है। मान लिया आप प्लेन में है तो प्लेन में बैठे तो प्लेन आपको घुमा रहा है, ट्रेन में बैठे तो ट्रेन आपको घुमा रही है, तो आप ट्रेन के अधीन हो गए, जब रुकेगी तभी उतर सकते हो। प्लेन में हो तो जब रुकेगा तभी उतर सकते हो, बस में हो, गाड़ी में हो तो वो रुकेगी तभी आप उतर सकते। तो कहा जिस प्रकार किसी साधन में या किसी गाड़ी में हम सवार हो जाते हैं तो वो गाड़ी हमें घुमाती है, ठीक उसी प्रकार अंतर्यामी परमात्मा भी अपनी माया शक्ति से सभी प्राणियों को घुमाता हुआ रहता है और उनके हृदय में निवास करता है। तो परमात्मा निवास कहाँ करता है? सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता है। इसके बाद कहा भारत, हे भारत, सर्वभावेन सभी भावों के साथ, तमेव उनकी ही शरणम गच्छम शरण में जाओ, तत्प्रसादात उनके अर्थात ईश्वर के प्रसाद अथवा कृपा से परम शांति को, शाश्वतम नित्य स्थानम धाम अथवा स्थान को प्राप्त करोगे। इसलिए हे भारत, तुम अपने सभी भावों को परमात्मा में समर्पित करके उनकी ही शरण में जाओ, क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद रूपी प्रसाद से ही तुम्हें उस परम शांति व नित्य स्थान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ कहा इसलिए हे भारत, तुम अपने सभी भावों को परमात्मा में समर्पित कर दो, ईश्वर पर निधान कर दो और उनकी शरण में चले जाओ, क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद रूपी प्रसाद से ही तुम्हें परम गति, परम शांति और स्थान की प्राप्ति हो सकती है, जो एक मनुष्य का परम लक्ष्य होता है। इसके बाद कहा इति यह
गुह्य गुह्यतरम, गूढ़ से भी गूढ़तम अथवा रहस्य से भी रहस्यमय जानम जान ते तुम्हें मया मेरे द्वारा आख्यातम कहा गया। तद अशेषेण पूर्ण रूप से एतत् यह विमर्श से सोच विचार करके यच्छे सी जैसी इच्छा रखते हो तथा कुरु वैसा आचरण करो। कहा इस प्रकार जान के गुप्त से भी गुप्त रहस्य को मैंने तुम्हें बता दिया है। गूढ़ से गूढ़, रहस्य से रहस्यतम जो ज्ञान था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम इस परम रहस्य वाले ज्ञान के विषय में पूर्ण रूप से सोच विचार करो कि मैंने जो बताया उस पर सोचो विचार करो और उसके बाद जैसी तुम्हारी इच्छा होती है वैसा ही आचरण करो। अब तुम्हें जो ठीक लगे तो करो, नहीं लगे तो मत करो, क्योंकि मैंने तो इस रहस्य में वाले जो ज्ञान है, जो गूढ़ ज्ञान है, उसको तुम्हें बता दिया। अब तुम्हारी है, क्योंकि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम अपनी इच्छा से करोगे जो करोगे और तुम्हारी इच्छा ही यहाँ पे मायने रखती है। इसके बाद कहा, अर्जुन कहते हैं मैं मेरी सर्वगुह्यतम सभी जानों में सबसे गोपनीय परम वचम सबसे उत्तम वाक्य भूय शुणु फिर से सुनो, मैं मेरे दृढ़म अत्यंत इष्ट प्रिय असी हो इति इसलिए ते तुम्हारे हितम हित अथवा भले की वक्षा में बात कहूंगा। यहाँ फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सभी जानों में सबसे गोपनीय अथवा गुप्त जान को तुम मेरे उत्तम वचन से सुनो। तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे भले की ही बात कहूंगा, बुराई की बात तो कहूंगा नहीं। जिसमें तुम्हारा हित होता होगा वही मैं बात कहूंगा। तो फिर कहा भगवान की शरण की बात कही गई। कहा मन मनाहा, मुझ में मन लगाकर, मद भक्तो मेरे भक्त, मुझ में ही पूजने वाले भाव बनो, मां नमस्कुरु मुझे ही नमस्कार करो, ते तुमसे सत्यम सत्य प्रतिजानते प्रतिज्ञा कर रहा हूं, माम एव एषि इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, मैं तुम मुझे प्रियो ऐसी सबसे प्रिय हो। कहा तुम अपने मन को मुझ में लगाकर मेरे भक्त बन जाओ और मुझे नमस्कार करते हुए केवल मेरी ही उपासना करो। मैं इस बात की सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि ऐसा करने पर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तो यहाँ फिर से ईश्वर प्रणिधान की बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझ में मन लगाकर मेरे ही भक्त बन जाओ, मुझे ही नमस्कार करते हो, केवल मेरी ही उपासना करो। उसके बाद मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि ऐसा करने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, तुम मुझे सबसे प्रिय हो। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सर्वधर्मान सभी प्रकार के धर्मों का परित्यज्य परित्याग करके एकम एकमात्र माम मेरी शरण में वज्र आश्रय लो, अहम मैं त्वा तुमको सर्व पापेभ्यम सभी पापों से प्रकार के पापों से मोक्षयिषि मुक्त कर दूंगा, मां शुचय तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कहा सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सभी धर्मों का यानी कर्म और धर्मों को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हम किसी चीज को छोड़ दें करना या निठल्ले बैठ जाएं, मतलब सभी को करो लेकिन अब उनको समर्पित कर दो परमात्मा में। ईश्वर प्रणिधान की बात यहाँ बार बार कही गई है। तो कहा सभी धर्मों को छोड़ करके यानी सभी कर्तव्य कर्मों को छोड़ने का मतलब कि उनमें के फल की आसक्ति को छोड़ना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। तो धर्म से पहले तो कंफ्यूजन ना हो, धर्म का मतलब कर्तव्य कर्म को धर्म कहते हैं। तो जितने भी कर्तव्य कर्म उनको करो और परमात्मा में समर्पित कर दो। तो कर्म को के साथ जुड़ना नहीं है, कर्म के फल के साथ जुड़ना नहीं है, उसकी आसक्ति नहीं रखनी है, तो वो छोड़ देना है। तो छोड़ने को कहा गया, धर्मों को छोड़ना। तो समझाने की दृष्टि की बात होती है। धर्म को छोड़ने की बात कहें तो आप कहेंगे कि भगवान तो यहाँ छोड़ने की बात कर रहे हैं धर्म, जबकि पूरी गीता में धर्म को अपनाने की बात कर रहे थे। तो इसलिए उसको समझाने का तरीका होता है। उसके बाद कहा गीता ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए, ये बात यहाँ पे कही गई है। इदम यह गीता ज्ञानम जान ते तुम्हारे द्वारा अतपस्काय तपस्या न करने वाले को कदाचन कभी भी न वाच्यम नहीं कहना चाहिए, न भक्तम भक्ति न करने वाले को, न अनुश्रुण जो सुनने की इच्छा न रखता हो, ये जो माँ मुझे अभ्यसुयति श्रद्धा नहीं रखता मुझ में, न चाहे उसके सामने भी कभी नहीं कहना चाहिए। कहा गीता का यह उत्तम ज्ञान तपस्या न करने वाले व्यक्ति को, भक्ति न करने वाले व्यक्ति को, जो सुनना नहीं चाहता है ऐसे व्यक्ति को, जो सुनने में रुचि नहीं रखता है और जो मेरी बुराई अथवा निंदा करता हो, उस व्यक्ति के सामने कभी नहीं कहना चाहिए। यानी सभी के सभी अयोग्य पात्र हैं, इनको हमें गीता जी का ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो ना तपस्वी है, ना श्रद्धा रखता है, ना भक्ति रखता है, ना सुनने का भाव है और जो निंदक है, इस प्रकार के जो 5 लक्षणों से युक्त व्यक्ति है, उसको गीता जी का ज्ञान कभी नहीं कहना चाहिए। आगे 68वें श्लोक में कहा यह जो इमम इस परम गुह्य जो श्रेष्ठ व गोपनीय ज्ञान की मद भक्तेषु मेरे भक्तों को
अभिधायसी व्याख्या करेगा मई मुझ में परम भक्ति कृत्वा करके मामे मुझ में ही यशस्वी प्राप्त करोगे, असंशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहा मेरे प्रति जो भक्त मेरे प्रति परम भक्ति का भाव रखते हुए इस श्रेष्ठ गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों को बताएगा, पढ़ाएगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वह निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। आप कहेंगे केवल मात्र पढ़ाने से मुक्ति मिल जाएगी क्या? बहुत सारे लोग दावा करते हैं, बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं कि गीता जी को केवल पढ़ लो उससे मुक्ति मिल जाएगी, गीता जी को पढ़ा दो मुक्ति मिल जाएगी, गीता जी की प्रतियां बांट दो मुक्ति मिल जाएगी, गीता जी का भजन कर दो मुक्ति मिल जाएगी, गीता जी का श्लोक पाठ चला दो आप अपने म्यूजिक में, उससे मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति आप यकीन मानिए, मुक्ति तो इसकी शिक्षाओं पर चलने से मिलेगी। इसके जीवन की शिक्षाओं, जो शिक्षाएं हैं उनको जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही मुक्ति प्राप्त होगी। सुनने से जानकारी हो सकती है, बताने से दूसरों को जानकारी हो सकती है, सुनने से आपको नॉलेज बढ़ सकता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन से ही आपकी मुक्ति संभव है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो जो लोग सोचते हैं कि केवल पढ़ने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। केवल सुनने से मुक्ति हो जाएगी, ऐसा भी संभव नहीं है। केवल पढ़ाने से मुक्ति संभव हो जाएगी, ऐसा भी बिल्कुल संभव नहीं है। इसमें पूरी तरह से संदेह ही संदेह है, नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति इसकी शिक्षाओं को इम्प्लीमेंट करेगा, अपने जीवन में धारण करेगा, अपने व्यवहार में उसको लेकर के आएगा, उसी को मुक्ति प्राप्त होगी। निश्चित रूप से इसको अच्छे से जान लीजिए। इसको बहुत लोग कहते हैं कि केवल गीता जी को अपने पास घर में रखने से, गाड़ी में रखने से, बैग में रखने से आपको कभी दुख तकलीफ नहीं होता। ऐसा नहीं है जी, उसको खोल के पढ़ना पड़ेगा, पढ़ करके उसकी चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा। ऐसा तो यही होगा कि आप रोटी का टिफिन लेकर के साथ चलें और आपको कभी जीवन में भूख नहीं लगेगी। भूख लगेगी तो उस रोटी को, टिफिन को खोल करके खाएंगे, तभी आपकी भूख शांत होगी। देखने से शांत नहीं होगी, रोटी के बारे में सुनने से भूख शांत नहीं होगी, रोटी के बारे में प्रवचन देने से शांत नहीं होगी, रोटी को खाने से भूख शांत होगी। तो मैं हमेशा एक बहुत अच्छा मेरा एक शब्द है जो मैं कहता हूँ कि मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होता, उसके लिए मीठा खाना पड़ता है, तब जाकर के मुंह मीठा होता है। तो गीता जी की शिक्षाओं को जीवन में लागू करना पड़ेगा, अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। सबसे प्रिय भक्त की बात कही 69 सूत्र में, का मनुष्येषु, सभी मनुष्यों में, तस्मात् च, गीता की व्याख्या करने वाले की अपेक्षा भुवि, इस संसार में, कश्चित कोई भी में प्रिय कर्तम, अधिक प्रिय नय नहीं है। तस्मात्, इसलिए, अन्य दूसरा कोई में मेरा प्रियतर च, और अधिक प्रिय न भवती, नहीं होगा। का इस प्रकार मेरे लिए गीता के इस उत्तम ज्ञान को भक्तों को बताने वाले से बढ़कर प्रिय न तो संपूर्ण मनुष्य जाति में कोई और है, और नहीं उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई और है। अब एक बात तो यहाँ ये होगी कि जो गीता जी के ज्ञान को बता रहे हैं, जो गीता का पाठ कर रहे हैं, जो गीता का श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं, जो गीता को पढ़ाते होने वाले टीचर हैं, वो सबसे प्रिय है यहाँ पे कहा। लेकिन ये प्रिय कहा, यदि वो व्यक्ति पढ़ाकर उस जीवन को, चीजों को इम्प्लीमेंट करता है, तो ही उस व्यक्ति के लिए हितकर है, और उस ज्ञान को सही से वो व्याख्यान भी वही दे सकता है। अब मेरे जीवन में, मैंने जीवन में इम्प्लीमेंट किया है चीजों को, तो कई बार प्रॉब्लम आई होगी, कई बार समझ नहीं आई होगी, कई बार उसको कठिनाई आई होगी, उसका समाधान पूछा होगा गुरुओं से और अन्य विद्वानों से। उसके बाद मुझे उस कठिनाई के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। जब मैं दूसरों को पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, तो दूसरे समस्याएं लेकर के आएंगे, इस समस्या से कैसे निपटा जाए। तो यदि मैंने उससे निपटा है तो मैं उसको अच्छी सलाह दे पाऊंगा, अदरवाइज तो मैं केवल गैस कर सकता हूं। तो इसलिए वो जो पढ़ाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको जीवन में इम्प्लीमेंट जरूर करना चाहिए। केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति जीवन में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, उसकी पढ़ाने की वैल्यू बहुत कम होती है, वो बहुत अच्छा टीचर नहीं होता। वक्ता अच्छा हो सकता है, टीचर अच्छा नहीं होगा। टीचर को तो इम्प्लीमेंट वाला ही होना चाहिए। एक अच्छा प्रैक्टिशनर ही एक अच्छा टीचर हो सकता है। एक अच्छा टीचर तभी अच्छा टीचर कहलाएगा जब वो प्रैक्टिस में होगा, वो चीज़ों को पढ़ता होगा, पढ़ाता होगा, उस तरह की जीवन में इम्प्लीमेंटेशन उसके होंगे। अब गीता का महात्म में पढ़ लेते हैं 70वें श्लोक में। यह च, और जो आवयो हम दोनों के इन धर्म संवादम वार्तालाप का अध्यक्षते अध्ययन करेगा, तेन उसके द्वारा अहम मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा इष्टम श्याम मैं पूजित अथवा अर्चित हो जाऊंगा। इति ये मेरा मति मानना है। मेरा ऐसा मानना है कि जो मनुष्य या पुरुष हमारे बीच हुए इस धर्म युक्त संवाद बातचीत का अध्ययन करेगा, मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा उसके द्वारा पूजित हो जाऊंगा। पूजित का मतलब हम किसी की पूजा उपासना करते हैं, हम किसी का मान सम्मान करते हैं, मैं उससे सम्मानित हुआ हूँ,
तो कहते हैं ना, मैंने मान लीजिए किसी का सम्मान किया, मैंने अपने गुरुजी का सम्मान किया, तो मेरे गुरुजी कहेंगे मैं अपने विद्यार्थी के द्वारा सम्मानित हुआ हूं। तो इसी प्रकार यहाँ का पूजित होने का मतलब मैं पूजा कर रहा हूं परमात्मा की, तो परमात्मा ने उसको मान लिया कि मैं उसके द्वारा पूजित हो गया हूं, मैं उसके द्वारा सम्मानित हो गया हूं, मैं उसके द्वारा अर्चित हो गया हूं। तो पूजित होने का मतलब यही है, जिस प्रकार से सम्मान करने वाला सम्मानित महसूस करता है, उसी प्रकार पूजा वाला पूजित महसूस अपने आप को करता है। तो कहा जो इस संवाद का अध्ययन करेगा, अध्ययन मतलब रिसर्च की बात यहाँ पे है, इसीलिए गीता महर्षि श्रीमद् भगवत गीता पे इतने सारे रिसर्च हुए हैं और आगे भी जीवन में होंगे और होने भी चाहिए। क्योंकि मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी भी जो पीएचडी है, मेरा भी जो शोध का विषय है वो श्रीमद् भगवत गीता ही रहा। तो मैंने भी श्रीमद् भगवत गीता को पहले जिस रूप में जानता था, उसके बाद रिसर्च में जो मैंने जाना वो बिल्कुल डिफरेंट था। रिसर्च के बाद मैंने जब इसको लिखना, इसके ऊपर भाष्य लिखना शुरू किया, तब मैंने बहुत सारी चीजों को अलग रूप से जाना। उसके बाद फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, तब मैंने और अलग चीजों को जाना। पढ़ा करके फिर उसको रिफाइन करके लिखना शुरू किया, तब मुझे और बातें समझ में आई। तो माने हर बार नई चीज निकल करके आती, एक नया कंसेप्ट आपको मिलता है। तो बहुत रिसर्च का विषय, इसलिए कहा जो अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं पूजित हो जाऊंगा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा। गीता सुनने का फल बताया गया है कि गीता सुनने का फल क्या होता है। कहा श्रद्धावान अनसूयश्च, और निंदा रहित यह जो नर मनुष्य शृणुयादपि, इसको केवल सुनता भी है, यह सैपि मुक्त है, वह भी मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वाले लोगों के शुभान शुभ लोकान लोकों को प्राप्त करता है। कहा जो भी मनुष्य गीता के इस ज्ञान को दोष रहित व श्रद्धा भाव से युक्त होकर केवल सुनता भी है, तो भी वह सभी पापों से मुक्त होकर उन पुण्य कर्म करने वाले लोगों को मिलने वाले शुभ अर्थात स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करेगा। केवल सुनने से भी वो स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करेगा। इसके पीछे का तर्क ये है कि जो सुनेगा वो इंप्लीमेंट भी करेगा, जो सुनेगा उसका कुछ न कुछ अनुसरण भी करेगा। यदि हम गलत बातें सुनते हैं, गलत विचार सुनते हैं, गलत तरह की चीजें सुनते हैं, तो उन तरह की चीजों में हम प्रवृत्त हो जाते हैं। तो अच्छी चीजें सुनेंगे तो अच्छी चीजों में प्रवृत्त होंगे। तो सुनने का मतलब है कि सुनेगा तो उसको इंप्लीमेंट भी करेगा, क्योंकि अच्छी चीजों को तो इंप्लीमेंट करने में बुराई नहीं है, और फिर हमारे परम पुरुषार्थ यानी कि हमारा मोक्ष सिद्ध हो रहा है, तो ऐसी चीजों का हम अनुसरण करेंगे ही करेंगे। इसके बाद कहा पार्थ, हे पार्थ, तव्या तुमने एकाग्र चित्त से इस गीता के विषय में कच्चित क्या श्रुतम सुना धनंजय, हे धनंजय, ते तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह प्रनष्ट नष्ट हो गया कच्चित क्या। यहाँ ये जो है ये श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक जो हैं उनमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोला गया अंतिम श्लोक है, जो कि 72 नंबर है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है और आपको जानना भी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे बोलना बंद कर दिया। इसके बाद ये अंतिम श्लोक उनके द्वारा कहा और उसमें पूछा कि भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, हे पार्थ, क्या तुमने इस गीता ज्ञान को एकाग्र चित्त से सुना है? और हे धनंजय, क्या तुम इससे तुम्हारा अज्ञान से जनित मोह जो है वो नष्ट हुआ क्या? जो मोह था अज्ञान से उत्पन्न, जिसके कारण मैंने तुम्हें पूरे गीता जी का जो सार सुनाया इतने सारे श्लोकों में, वो तुमने ध्यान से सुना क्या? उससे तुम्हारा मोह नष्ट हुआ क्या? ये सवाल पूछते हैं। तो 73वां जो श्लोक है ये अर्जुन का अंतिम श्लोक है पूरी श्रीमद् भगवत गीता में। कहा अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, अच्युत, हे कृष्ण, तो प्रसादात, आपकी कृपा से मोह नष्ट है, मेरा मोह नष्ट हो गया। मया, मुझे स्मृति लब्धा, अपने कर्तव्य का बोध हो गया है। गत संदेह, बिना किसी संदेह के, स्थितो अस्मि, अब मैं स्थिर हो गया हूं, तब तुम्हारे वचनम उपदेश का करिष्यस्य, पालन करूंगा। यहाँ कहा अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, आपके द्वारा दिए गए ज्ञान की कृपा से मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है और मुझे मेरे कर्तव्य की स्मृति हो गई है कि मुझे क्या करना चाहिए, अथवा मुझे मेरे कर्तव्य का बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है। अब मैं संदेह रहित होकर स्थिरता को प्राप्त हो गया हूं और अब आपके कहे अनुसार ही कार्य करूंगा। आपने जिस प्रकार से सहज कर्म की बात की, स्वाभाविक कर्म की बात की, अपने स्वभाव से बंधा होने की जो बात की, और जिस प्रकार से आपने कहा कि आत्मा के विषय में आपने बात की, स्थित प्रज्ञ के विषय में आपने बात की, ज्ञान योग के विषय में बात की, कर्म योग के विषय में बात की, भक्त के बारे में बात की, भक्ति के बारे में बात की, भक्त के प्रकारों के बारे में बात की, सारी चीजों के बारे में बात की, श्रद्धा के विषय में बात की, और वो सारी बातें मैंने
सुन ली हैं और उनको स्थिरता को प्राप्त हो गया हूं, मैं अब सेट हो गया हूं। अब जो मेरा जो अज्ञान से जनित मोह था वो नष्ट हो गया आपके इस ज्ञान के द्वारा, और अब मैं आपके कहे अनुसार ही कार्य करूंगा। तो 73वां श्लोक अर्जुन का अंतिम श्लोक है 18वें अध्याय में। इसके बाद ना भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं और ना ही अर्जुन बोलता है। अब बोलता कौन है आगे? अब संजय बोलता है, जिसने इस पूरी बात को महाराजा धृतराष्ट्र के सामने एक्सप्लेन किया है। तो वो कहते हैं, संजय वाच, संजय ने कहा, अहम मैंने, इति इस प्रकार, महात्मनम महात्मा वासुदेवस्य, वासुदेव पार्थस्य च और अर्जुन का, इमम यह रोमहर्षणम रोमांचित करने वाला अद्भुत संवादम अद्भुत वार्तालाप अश्रोषम सुना। संजय ने कहा राजा धृतराष्ट्र से, इस प्रकार मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन के बीच हुए रोमांचित करने वाले अद्भुत वार्तालाप को सुना। ये दोनों के बीच में वार्तालाप था जिसको संजय ने सुना। अब विषय आता संजय ने सुना कैसे, उसके बारे में बताया। महर्षि व्यास की बात कही यहाँ पे, अहम मैंने व्यास प्रसादात, महर्षि व्यास की कृपा से, एतत् इस परम गुह्यम गोपनीय योग शास्त्र को स्वयं योगेश्वर श्री कृष्णात, योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से साक्षात प्रत्यक्ष रूप से कथवतः कहते हुए श्रुतवान सुना है। संजय कहते हैं कि महर्षि व्यास जी की विशेष कृपा दृष्टि से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग शास्त्र के ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से कहते हुए सुना है। महर्षि व्यास जो कि श्रीमद् भगवद गीता के संकलन करता है, इन्हीं महर्षि व्यास के विषय में कहा गया कि यही जो योग दर्शन का व्यास भाष्य है वो भी इन महर्षि व्यास का ही भाष्य है। इसलिए यहाँ बात की पुष्टि होती है कि श्रीमद् भगवद गीता और योग दर्शन दोनों समकालीन ही कहे गए हैं। तो महर्षि व्यास इस श्रीमद् भगवद गीता के संकलन करता है, लिखने वाले हैं। लेखक के रूप में निश्चित रूप से गणेश जी का नाम आता है, लिखवाया उनसे, लेकिन लिखवाने वाले महर्षि व्यास जी थे। महर्षि व्यास जी ने ही अपनी जो विशेष दिव्य दृष्टि है वो संजय को प्रदान की, जिसके माध्यम से वो हस्तिनापुर में बैठकर भी युद्ध क्षेत्र का जो हाल जो चल रहा था, जो दृश्य था, वो राजा धृतराष्ट्र को बता पा रहा था। तो यहाँ संजय ने ग्रेटिट्यूड पे किया है महर्षि व्यास के प्रति। यह संजय अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं महर्षि व्यास के प्रति। तो इसलिए महर्षि व्यास संकलन करता है। उनकी दिव्य दृष्टि, जो संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, वो महर्षि व्यास की कृपा से ही थी। तो यहाँ पे कहा कि मैंने इस गोपनीय योग शास्त्र को सुना। दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता को क्या कहते हैं? योग का शास्त्र, यही बात यहाँ पे कही। तो इस श्लोक में बहुत सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा की दृष्टि से या जिज्ञासा की दृष्टि से आपको याद रखनी चाहिए। तो संकलन करता महर्षि व्यास है। महर्षि व्यास की कृपा, विशेष कृपा से ही संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिससे वो राजा धृतराष्ट्र को ये चीजें सुनाने में सक्षम हुए। और ये एक योग शास्त्र है। 76वें श्लोक में कहा, राजन, हे महाराज धृतराष्ट्र, केशवार्जुनयो, केशव और अर्जुन का इम यह पुण्यम पवित्र अद्भुतम संवाद वार्तालाप संस्मृत च, बार बार स्मरण करके, मुर्हु मुर्हु च, बार बार हर्षामी, हर्षित अथवा प्रसन्न हो रहा हूं। कहा, हे महाराज धृतराष्ट्र, केशव और अर्जुन के इस पुण्य और अद्भुत संवाद का बार बार स्मरण करके मैं हर्षित हो रहा हूं, अर्थात मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। जी। इसके बाद 77वें श्लोक में कहा, राजन, हे महाराज धृतराष्ट्र, हरे श्री कृष्ण का तत्व है अत्यंत अद्भुत रूपम विश्व रूप का स्मर्तम च, बार बार स्मरण करके मुझे महान अत्यंत विस्मय से आश्चर्य हो रहा है, पुनः पुनः च, और बार बार हर्षामी, में हर्षित अथवा प्रसन्न हो रहा हूं। कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विशाल विश्व रूप का, जो कि 9वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन योग में बताया गया था, उसको बार बार स्मरण करके, उस अद्भुत दृश्य को अद्भुत करके मुझे आश्चर्य हो रहा और बार बार प्रसन्नता भी हो रही है। आश्चर्य भी और प्रसन्नता दोनों हो रही है। अंतिम श्लोक में क्या कहा? अंतिम श्लोक में कहा, यत्र, जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, यत्र, जहां पर धनुर्धर पार्थम, धनुषधारी अर्जुन है, तत्र, वहां पर श्री या लक्ष्मी, विजय भूति, ऐश्वर्य, ध्रुवा, निश्चल, नीति, न्याय, इति, यह मेरी मति धारणा है। यहाँ अंत में संजय ने बिल्कुल जबरदस्त बात कही। कहा, अंत में संजय राजा धृतराष्ट्र को कहते हैं, मेरी ऐसी धारणा है कि जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां पर धनुषधारी अर्जुन है, ये दोनों जहां पे हैं, वहां क्या क्या चीजें होंगी? वहां पर लक्ष्मी भी होगी, वहां पर विजय भी होगी, वहां ऐश्वर्य होगी और स्थिर न्याय होगा। मतलब न्याय भी करेंगे ये लोग और ऐश्वर्य को भी प्राप्त करेंगे, जीत को भी प्राप्त करेंगे और लक्ष्मी भी इनके यहाँ निवास करेगी। तो यानी धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे, विजय सिर प्राप्त करेंगे
ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगे और स्थिर न्याय भी यही मिलेगा। और मैं इसी के साथ आप सबको कहना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत गीता के इस अद्भुत और रोमांचित करने वाले ज्ञान को मैं पढ़ा करके हर्षित महसूस कर रहा हूं, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। लेकिन दो बातें यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा, एक होता है गौरवान्वित होना, एक होता है लाभान्वित होना। दो बातें आप एक नोट कर लेंगे तो इस पूरे गीता का सार आपको 2 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा। गौरवान्वित हो सकते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान हमारे देश में दिया गया। हरियाणा वाले अलग से गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं कि उनके राज्य में ज्ञान दिया गया, क्योंकि कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। ये गौरव का विषय है, ये सनातन परंपरा हमारे भारत की परंपरा है। तो आप गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं, अपने आप को रोमांचित महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या गौरवान्वित महसूस करने से काम चल पाएगा? नहीं, उसके लिए लाभान्वित होना पड़ेगा। लाभ प्राप्त तो लाभान्वित तो तभी होंगे जब लाभ प्राप्त होगा, और लाभ प्राप्त होगा इसकी शिक्षाओं का अमल करने से। सूर्य नमस्कार के बारे में जान लिया, लेकिन सूर्य नमस्कार के बारे में जान लिया कि सूर्य नमस्कार हमारे ऋषियों की परंपरा, गौरवान्वित हो सकते हैं। आपने जान लिया कि हमारे देश में इस तरह की चीजों का निर्माण हो रहा है, इस तरह की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। लाभान्वित कम महसूस करेंगे जब उन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे, अपने देश में बनी चीजों का उपयोग करेंगे, तो अपने जो उद्योग धंधे हैं, अपना जो जीडीपी है वो आगे बढ़ेगा। तो आप गौरवान्वित के साथ साथ लाभान्वित भी आपका पूरा देश होगा यदि गीता की शिक्षाओं को आप इंप्लीमेंट करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे। समत्वम योग उच्चते का भाव लेकर के आएंगे, योगः कर्मसु कौशलम का भाव लेकर के आएंगे। श्रद्धावान लभते जानम, श्रद्धावान लभते जानम, जो श्रद्धावान होते हैं वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये गीता का श्लोक है, आधा श्लोक है, मतलब आधे श्लोक का भी आधा है, मतलब 1/4 मैंने बताया है। 2 लाइन का श्लोक होता है, 1 लाइन के भी आधी मैंने आपको बताई है। 1 लाइन को पकड़ ले, श्रद्धावान लभते जानम, जिनके अंदर श्रद्धा होती वही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और लाभान्वित होना है, गौरवान्वित होने का समय है। गौरवान्वित होने से आपका पेट शांत नहीं होता, पेट शांत होगा आपका लाभान्वित होने से। तो आपकी जो सेटिस्फेक्शन है, जो आपकी मन की जो भूख है, आपकी बुद्धि की जो भूख है, वो लाभान्वित होने से शांत होगी। तो मेरा ये स्ट्रांगली आपको एक निवेदन है, रिकमेंडेशन है कि गीता की शिक्षाओं को थोड़ा ही सही, सहज ही सही पढ़ें, आचरण में लेकर के आए तो लाभान्वित होंगे। तो गौरवान्वित होने का समय जा चुका है, अब लाभान्वित होने का समय है। तो आशा करता हूं आप इन सभी व्याख्यानों से लाभान्वित होंगे। सीएससी की प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता की इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करवाया। तो सभी के प्रति कृतज्ञता रखता हूं, सभी साधुवाद के पात्र हैं और आप सभी सुनने वाले भी साधुवाद के पात्र हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ फिर भविष्य में मिलेंगे आप सब लोगों के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।